आज 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। दोपहर 1 बजे मुलाई मीटिंग। कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। बुधवार को डॉक्टर हर्षवर्धन ने की अहम बैठक। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। वैक्सीनेशन पर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान। कहा, राज्यों को दी जा रही है 50% वैक्सीन। दुनिया में सबसे तेज भारत में हो रहा है वैक्सीनेशन। देश में अब तक 17.70 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है। इनमें सब 34,66,000 18 से 44 साल के लोग हैं। अगस्त महीने से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएगी दोनों कंपनियां। 10 करोड़ डोज हर महीने बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट और 7 करोड़ 80 लाख वैक्सीन बनाएगी भारत बायोटेक। भारत में जल्द आएगी कोरोना वैक्सीन की एक और वैक्सीन। भारत बायोटेक तैयार कर रहा है नेजल वैक्सीन। नाक में ही मार देगा वायरस। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने और जरूरी उपकरणों की सप्लाई को लेकर पीएम मोदी ने ली जानकारी। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन कराने की मांग की। वैक्सीन किल्लत के बीच दिल्ली को मिली कोविशील्ड की 2,67,000 डोज। कोवैक्सीन खत्म होने के बाद 100 सेंटर्स पर बंद था वैक्सीनेशन। दिल्ली के पास अब 9 दिन का स्टॉक। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के मामलों में इजाफा हुआ। बीते 24 घंटे में 13,287 मरीजों ने वैक्सीन लगवाई। दिल्ली में मृतकों की संख्या में गिरावट। बीते 24 घंटे में कोरोना से 300 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दी नसीहत। कहा, दूसरी लहर में काफी कुछ गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य परियोजनाओं को जल्द पूरा करें। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं। बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना को बताया शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा। कहा, भारत तेजी से वैक्सीनेशन करने वाले देशों में एक है। बिहार में बीते 24 घंटे में 9,863 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 19 अप्रैल के बाद 10,000 से नीचे आंकड़ा। बिहार में होम आइसोलेशन पर 27,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी पर कार्रवाई की गई। सरकार ने दिया एफआईआर दर्ज कराने का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों से हो रही है बात। पटना हाई कोर्ट में कोरोना महामारी पर सुनवाई। कोर्ट ने गंगा में शवों को लेकर राज्य सरकार को जवाब तलब किया। विस्तृत रिपोर्ट पेश कराने का आदेश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से की हौसला और धैर्य बनाए रखने की अपील। कहा, महामारी से राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए कई कदम। बढ़ाई गई जांच और आधारभूत संरचना। उत्तरी छोटा नागपुर से सांसदों और विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर की चर्चा। सीएम ने सभी जिलों में बनेगा ऑक्सीजन बैंक। मुंगेर में कोविड-19 की दूसरी डोज लेने में सिस्टम में आया बदलाव। 22 दिन की जगह अब 42 दिन में पड़ेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। कई लोग टीकाकरण सेंटर से लौटे। मधुबनी जिला प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद लोग सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते देखे जा रहे हैं। गोपालगंज डीएम ने जिले में कोरोना वॉरियर की बनाई टीम, जिसके बाद जिले में लगभग 25 कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं। बिना रुके बिना थके अस्पतालों में मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। बेटी के अस्पतालों की बढ़ती जा रही है मनमानी। कोरोना से मरने वाले मरीजों के शव को पैक करने के लिए 500 रुपए की अवैध उगाही। अस्पताल की तरफ से शव को पैक करने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। समस्तीपुर के दलसिंह राय प्रखंड के बसाड़िया पंचायत में वैक्सीन पर फैलाए जा रहे अफवाह को लेकर मजबूर समुदाय के लोगों ने नहीं ले रहे हैं टीका, जबकि पंचायत के मुखिया क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लखीसराय सदर अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने दिया आश्वासन। बघार मंडल प्रशासन की पहल। बाहर से आए श्रमिक और गांव में बेरोजगार युवकों की पहचान कर मनरेगा के तहत दिया जा रहा है रोजगार। गया में विष्णुपद मंदिर परिसर में प्रेमी जोड़े ने रचाई शादी। बिना बैंड बाजे और बिना बाराती के हुई शादी। बाढ़ के स्टेशन बाजार में लॉकडाउन की जमकर उड़ी धज्जियां। जरूरी दुकानों के साथ यहां गैर जरूरी दुकानें भी खुली दिखी। पटना में मारवाड़ी समाज के लोग भी कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए आ गए हैं। मारवाड़ी समाज के लोग गरीबों को खाने के पैकेट बांट रहे हैं।
बांका में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन काफी सख्त। यही वजह है कि लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान करीब 2,09,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लखीसराय के बाजारों में 4 घंटे के लिए मिली छूट। लोग बाजारों में घूमते नजर आए, साथ ही गैर जरूरी चीजें की दुकानें भी खुली दिखाई दी। किशनगंज में पुलिस ने सजा का नया तरीका निकाला। बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों से उठक बैठक के साथ ही उनसे मेंढक की तरह कूदने को कहा और सड़क पर लेटकर मगरमच्छ की तरीके से सजा दी। झारखंड में 27 मई तक बढ़ाया गया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। सीएम हेमंत सोरेन के साथ हुए आपदा प्रबंधन की बैठक में हुआ फैसला। शादी में 11 लोगों से अधिक लोगों के ही शामिल होने की मंजूरी। धनबाद नगर निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सिमडेगा में लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंतिम दिन सड़कें सुनसान। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है सख्ती से कार्रवाई। लातेहार में डीसी के निर्देश पर एसडीओ ने राजहार में कोविड सेंटर का निरीक्षण किया और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जामताड़ा जिले में कोरोना पॉजिटिव केस मिलना लगातार जारी है। मंगलवार को कोरोना संक्रमित से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मंगलवार को जिले में 83 पॉजिटिव मरीज मिले। पाकुड़ के हिरनपुर में प्रशासन ने 4 दुकानों को सील कर दिया। आदेश का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई हुई। रांची के लालपुर सब्जी मंडी में सुबह से ही लोग सब्जी खरीदने पहुंचते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती देखी जा रही है। महाराष्ट्र में फिर बड़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 40,781 केस सामने आए, वहीं 816 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीकाकरण रोका गया। 45 से ज्यादा उम्र वालों की डोज खत्म हो गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,998 मामले सामने हैं, जबकि 517 की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 43,529 नए मामले सामने आए, 95 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस की एंट्री। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की पुष्टि। कहा छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा मरीजों को ब्लैक फंगस। ममता बनर्जी पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। लिखा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत। भरोसेमंद वैक्सीन निर्माताओं की करेंगे मदद। पश्चिम बंगाल में कोरोना की लहर जारी। 24 घंटे में 20,377 नए केस सामने हैं, जबकि 135 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में लगातार कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं। 24 घंटे पंजाब में 8,347, हरियाणा में 12,490, हिमाचल में 9,977 मामले आए। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की बैठक, हुए सख्त। सीएम योगी आज आगरा, मथुरा, अलीगढ़ का करेंगे दौरा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए यूपी सरकार की कवायद। हर मंडल में बच्चों के लिए आईसीयू बनाने का दिशा निर्देश। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 मामले सामने आए। 26,712 लोगों हुए डिस्चार्ज। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए, लेकिन रिकॉर्ड 329 मौत। यूपी के अमेठी में लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस जुट गई है। युवक पे लाठीचार्ज भी किया। युवक को पुलिस ने दुकान से खींचकर पीटा, वीडियो वायरल। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 12,490 लोग सामने आए। 14,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 165 की मौत। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की बिगड़ी तबीयत। रोहतक पीजीआई में कराया भर्ती। फिलहाल नहीं हुई है कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। निजी अस्पतालों में दाखिल मरीजों के इलाज के एवज में रोज प्रति मरीज 1,000 रुपए देगी हरियाणा सरकार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 7,749 मामले सामने आए, 109 लोगों की मौत। जालौन के उरोई सरकारी अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा। डॉक्टरों पर कोरोना मरीज की आंख और किडनी चुराने का आरोप। जयपुर में कोरोना महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। राज्यपाल ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए अभी से ही तैयारी बताई जरूरत। गहलोत मंत्री परिषद का अहम फैसला। वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर का किया जारी। नर्सेज का पदनाम बदलने की मांग पर लगाई मुहर। राजस्थान में वैक्सीन को लेकर राजनीति जारी। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ग्लोबल टेंडर का उठाया मुद्दा। जयपुर में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन। आज नहीं होगा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन।
राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 164 लोगों की मौत, 16,384 पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव। राजस्थान के भरतपुर में वेंटिलेटर को निजी अस्पताल को किराए पर देने का मामला सामने आया। पीएम केयर्स फंड से पिछले साल दिया था वेंटिलेटर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब। राजसमंद में हैवानियत की हदें पार। अनंता हॉस्पिटल ने कोरोना संक्रमित शव से निकले अंग, परिजनों ने किया हंगामा। राजस्थान में मजदूरों के सामने फिर खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। लॉकडाउन लगने से पलायन करने को मजबूर है मजदूर। सैकड़ों किलोमीटर कर रहे हैं पैदल यात्रा। एमपी में नकली रेमडेसिविर पर सीएम शिवराज सख्त। अधिकारियों से कहा किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे पिशाच। ये सिर्फ नकली इंजेक्शन का नहीं बल्कि हत्या का मामला है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था। सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया सीजी टीका पोर्टल। बिना मोबाइल के भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। राजनांदगांव में वैक्सीन खत्म होने से रुका 18 साल से ऊपर एपीएल कैटेगरी का वैक्सीनेशन अभियान की धीमी रफ्तार पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का वार। ट्वीट कर मांगा भूपेश सरकार का इस्तीफा। दारुल उलूम देवबंद ने ईद उल फितर की नमाज को लेकर जारी किया फतवा। इमाम सहित 3 से 5 लोग ही नमाज अदा करें। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में नर्स अजीत ने किया बॉलीवुड गाने पर डांस। कोविड वार्ड में किया डांस। नर्स डे मनाने का बेहद खास अंदाज। पंजाब सरकार ने 4 मंत्रियों का गंभीर आरोप है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस की छवि खराब कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लखीसराय में जेडीयू सांसद ललन सिंह का लापता पोस्टर चस्पा किया गया। सांसद ललन सिंह ने पोस्टर लगाने वालों को टुच्चा करार दिया। पटना पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार के सियासत में भूचाल। जीतनराम मांझी और वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी को गिरफ्तारी को गलत ठहराया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी को आरजेडी ने राज्य सरकार की नई चाल करार दिया। मधेपुरा के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि ध्यान भटकाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने कहा कि मेरे पिता ने बिहार के सभी लोगों की खुशी के लिए अपना घर छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है कि वे हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। पूर्णिया जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश महासचिव ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया। पप्पू यादव को जेल भेजने के विरोध में 1 दिवसीय अनशन भी किया। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। मौके पर चालक की मौत। धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी की हत्या मामले में तफ्तीश करने पहुंची वरीय पुलिस अधीक्षक। फिलहाल हत्याकांड मामले में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया गया। भागलपुर के सुजागंज बाजार में कुछ दुकानों में चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। आरा के नगर और नवादा थाना क्षेत्र में जुए और गेसिंग के अड्डों पर विशेष टीम बनाकर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 11 धंधेबाजों को रंगे हाथ दबोचा। बेगूसराय में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत, वहीं दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में बीच सड़क पर नव दंपत्ति का हाई वोल्टेज ड्रामा। दहेज को लेकर दोनों में हुई मारपीट। पत्नी ने पति की जमकर की धुलाई। भीड़ को देखकर पति हुआ फरार। 2 महीने पहले हुई थी शादी। पटना सिटी में आर्थिक तंगी की वजह से एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मामला चौक थाना क्षेत्र का है। मधुबनी में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिससे एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया की है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। दानापुर के नार्सरीगंज में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत, जिससे गुस्साए लोगों ने कार को आग के हवाले किया। बांका में देर रात एक घर में आग लग गई। आगजनी में सारा सामान और नकद जल के खाक हो गया। नालंदा में चंडी थाना क्षेत्र के जगतपुर खंदा में एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में हुआ घटना को अंजाम दिया गया। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की खेप बरामद की। एक महिला समेत 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया।
पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के सोनारपाड़ा चेकपोस्ट के पास तालाब से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव को लेकर पुलिस जांच में है। घाटशिला में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, अपराधी ने रेप के बाद गला घोंटकर और पत्थर से कुचलकर की हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर में चोर को खंबे से बांधकर पिटाई की गई। बरारी थाना क्षेत्र के बाईपास ओवरब्रिज के पास की घटना। आरा में पंचायत का अनोखा फरमान, पीड़ित लड़की से दिलवाई मंचलों को सजा। पीड़ित लड़की ने मंचलों की जमकर की धुलाई। नवादा में डैम से 4 शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल। महिला और एक बच्ची के शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मोतिहारी में संविदा पर आधारित MBBS डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू के जरिए 1 साल के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों का किया चयन। सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए 19 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। बाढ़ के नवादा पंचायत के किसानों की हालत खराब है। औने पौने दामों में सब्जी बेचने को मजबूर है। बेगूसराय में मौसम का मिजाज बदलने से दिन में रोज रात जैसा नजारा देखने को मिला। साथ ही तेज हवा और गरज के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। विश्व नर्स दिवस के अवसर पर नर्सों को किया गया सम्मानित। बोकारो में श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने CCL कथारा क्षेत्रीय अस्पताल की नर्सों को सम्मानित किया। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड में दिया नाग नागिन ने किया डांस। नाग नागिन का डांस देखने के लिए भारी संख्या में दिखे लोग।